श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को दोनों दिन नवरात्र की दुर्गा अष्टमी पड़ रही है। और अगर आज रात में एक काली दीपक अष्टमी का आपने अपने घर पे लगा दिया ना, तो आपकी पूरी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए भी परेशान हैं कि भैया अष्टमी का व्रत हम आज रहेंगे या फिर हम अष्टमी का व्रत कल रहेंगे। इसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्रत को रहने को लेकर के, कि भैया व्रत हम कौन से दिन रहें। अगर मेरी आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको समझाया है कि आज 10 तारीख को जो अष्टमी तिथि लग रही है वो दोपहर में 12:30 बजे लग रही है। इसका मतलब कि जो अष्टमी तिथि है वो उदया तिथि, मतलब कि जिस टाइम पे सूर्योदय हो रहा है उस टाइम पे अष्टमी तिथि नहीं है। माना तो जाएगा 10 तारीख को अष्टमी तिथि, लेकिन कब? दोपहर में 12:30 बजे। जो व्रत रहने वाली अष्टमी तिथि है वो आपकी 11 तारीख को होगी। तो आप एक बार अपने यहाँ पंडित जी से पूछ लेना, वो जिस दिन कह दें 10 को कह दें 10 को रह लो, 11 को कह दें 11 को रह लो, बट जो एग्जैक्ट डेट है जो हर जगह मानी जा रही है वो है 11 अक्टूबर, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को एक दिया दिख रहा है जो कि जल रहा है। अब नवरात्रि का दिन है तो हमें दीपक कौन सा लगाना चाहिए? हमेशा लंबी बत्ती का दिया, जैसा कि दीपक यहाँ पे जल रहा है ना। समझ रहे हो मेरी बात? अब इस दीपक के अंदर डालोगे क्या? मैंने आपको बता रखा है कि नवरात्रि के दिनों में जब भी आप कोई दिया जलाओ तो उसके 2 ऑप्शन होते हैं ना। पहला ऑप्शन तो आपके पास में होता है कि आपको तिल का तेल का दिया जलाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है कि अगर आपके पास में तिल का तेल हो तो डला दो, वरना घी का दिया भी जला सकते हो। और कौन सी बत्ती होगी? लंबी बत्ती। इस बत्ती को उठाना, मतलब इस दीपक को उठाना, साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी लौंग के जोड़े की। कितने जोड़े? 1 जोड़े। और 1 जोड़े में कितने लौंग होते हैं? 2 लौंग। तो आपको 2 लौंग लेना है। और आपके घर में जो भी माता रानी की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनके पास में चले जाना है ना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद कभी भी करो। सबसे पहला काम करेंगे, जब भी देवी माता के सामने कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक के नीचे क्या रखना होगा? आपको चावल के कुछ दाने ज़रूर रखने हैं। और इन्हीं चावल के दाने के ऊपर जो दिया है, यानी कि लंबी बत्ती का दिया, उसे आपको जलाना है। जब आप जला रहे हो, एक मंत्र मैंने आपको कल ही बताया था नवरात्रि के दिनों में बोलने का, और वो मंत्र है ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूँ, उस मंत्र को आप नोट कर सकते हैं, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको माता रानी के पास में इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब जो फैमिली में आपके प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी समस्या आपके परिवार में चल रही है वो खत्म ही नहीं हो पा रही है, उस समस्या का स्मरण करते हुए, देवी माता से विनती करते हुए, जो 2 लौंग हैं आपके पास में, इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं। आप चाहो तो आज इस उपाय को 10 तारीख को भी कर सकते हो, आप चाहो तो 11 को भी कर सकते हो, या चाहो तो दोनों दिन कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लीजिएगा। अपने घर पे, कहीं बाहर आपको निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना आसान सा, इतना स्पेशल सा ये उपाय है, तो करना सभी लोगों को ज़रूर है, और वो भी करना रात में ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पत्ते के साथ में। जरूरी नहीं है कि वो पत्ता बेल पत्र ही हो। अगर बेल पत्र मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपके घर के गमले में लगा हुआ कोई भी एक पत्ता ले सकते हो। तुलसी माता का पत्ता मत लेना, ठीक है ना। पत्ता लेने के साथ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो भी पत्ता आपने लिया है उस पत्ते, एक मिनट, सबसे पहले फ़ायदे तो समझ लो, उसके बाद उपाय की बात करते हैं। इस उपाय का एक फ़ायदा है, और वो है आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो जो पत्ता आपने ले रखा है, उस पत्ते के ऊपर, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, आपको समझने में आसानी होगी। आपके पास में जो लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को, जो भी पत्ता आपने लिया, चाहे बेल पत्र लिया है फिर कोई भी, ऐसे ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन को लगा देना, ठीक है ना। लाल चंदन लग गया। लाल चंदन लगने के बाद में हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है चावल के दाने। कितने? मात्र आपको 2 चावल का दाना लेना है, और उन 2 के दोनों चावल के दाने को इसी लाल चंदन के ऊपर आपको चिपका देना, जैसे मैंने चिपका दिया। अरे चिपका दिया ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना,
पूरा का पूरा या फिर जो पत्ता आपने लिया है उसको उठाना और सीधा पहुंचेंगे आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है वहां पे। मैंने शिवलिंग की फोटो लगाना मैं भूल गया, बट फिर भी समझा दे रहा हूं। जो महादेव का शिवलिंग आपके घर में बना हुआ है, लगा है, वहां पे जाएंगे। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेल पत्र को लगा हुआ चिपकाएंगे। ध्यान रखिएगा, अष्टमी तिथि को जब भी हम कोई उपाय करते हैं महादेव का, कौन सा स्मरण करते हैं? हमेशा कुंद केशवर महादेव के नाम से उपाय को करते हैं। करके देख लीजिएगा, आपकी जो मनोकामना होगी, बरसों से आप उसके लिए परेशान हो, इधर उधर भटक रहे हो, बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, बट कोई फायदा नहीं हो पा रहा, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो पहला हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे बातें करना रहा करे ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्च करना है सीधा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करिएगा, हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की, लेकिन एक छोटा सा काम और है। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी लोग मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं भाई इस उपाय को। अब जैसे ही यहाँ पे कमलगट्टा आपको दिखा होगा ना, आपके दिमाग में एक ही बात आई होगी, भैया पक्का ये उपाय कौन सा है? ये उपाय होगा आपका धन संपदा का, ठीक है ना। इस उपाय के लिए हमें 2 कमलगट्टे की जरूरत पड़ेगी। कितने? 2 कमलगट्टे। कमलगट्टे के साथ में आपको जरूरत पड़ती है 2 पुष्प की। अगर आपको सफ़ेद फूल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो आपके घर में कोई सा भी फूल लगा हो, फिर कहीं से भी ले सकते हो। 2 पुष्प ले लेना, कोई से भी 2 फूल ले सकते हो, उसको लेंगे। एक छोटा सा कोई भी कलश लेना जिसके अंदर आप जल भर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, जब यह उपाय हम धन संपदा का कर रहे हैं, जल के साथ में आपको चावल के कुछ दाने ज़रूर डालने हैं। 2-4 दाने चावल के डाल देना। फिर आप उस कलश को उठाना और पहुंचना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। तरीका समझेंगे। मैंने आप लोग को 2 क्या बताए हैं? मैंने आपको 2 बताए हैं कमलगट्टे। उन दोनों कमलगट्टे को एक फूल के साथ, मतलब कि कहने का मेरा मतलब है 1 कमलगट्टा लेना और साथ में उसके 1 फूल लेना। उस दोनों चीज़ों को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा रहे होगे तो किसका स्मरण करना है? आपको रिद्धि का स्मरण करते हुए यहाँ पे समर्पित करना। अब जब इसी चीज़ को, जो दूसरा कमलगट्टा है और जो दूसरा पुष्प है, उसे जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, तो यहाँ पे किसका स्मरण करोगे? आपको नवरात्रि के दिनों में सिद्धि का स्मरण करना है। यानी कि पहला जो चीज यहां पे चढ़ाया वो रिद्धि के नाम से, दूसरा कमलगट्टा और फूल जो चढ़ाया यहां पे किसके नाम से? सिद्धि के नाम से आपको समर्पित करना है। और उसके बाद में जो 1 लोटा जल आपके पास में है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को आपको रोक लेना। जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में, सभी रूम्स में अगर इस जल का आप छिड़काव कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना होगा और माता रिद्धि सिद्धि का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर, साथ ही साथ आपके घर के ऊपर हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। गलती से मैंने एक हल्दी की फोटो लगा दी थी, वो सब नहीं लेना आपको, बस क्या करना है बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस उपाय के फायदे समझ लो, ये है रोग मुक्ति को लेके। किसको लेकर के हैं? रोग मुक्ति। आगे बढ़ते हैं इस उपाय को। सबसे पहले समझ लेते हैं हमें लेना कौन सी चीज़ों को है। आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 शमी के पत्ते की। अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता तो शमी के पत्ते की जगह पे आप 3 चावल का दाना ले सकते हैं, और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, ठीक है ना। शमी के पत्ते के साथ में आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। 3 शमी का पत्ता, बेलपत्र। अब अगर मान लो वीडियो रात में देख रहे हो, अब बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश करिएगा कोई भी पत्ता ले लो, बट कोशिश यही रखेंगे कि आपको बेलपत्र मिल जाए, ठीक है ना। 1 बेलपत्र, 3 शमी का पत्ता। देवी माता के सामने जाएंगे। शमी का पत्ता यहां पे समर्पित नहीं करना है, आपको ओम श्रीम नमः का स्मरण करके
एक बेलपत्र माता के चरणों में समर्पित कर देना, वही बेलपत्र उठाना, 2 शमी के पत्ते उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास में तीनों चीज़ों को साथ में, जो 3 शमी का पत्ता लिया है और एक आपने बेलपत्र लिया है, उन दोनों चीज़ों को साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके जो व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है उसका अगर नाम और गोत्र बोल के 1 लोटा जल चढ़ा दिया जाता है तो आपके घर के उस इंसान की जो बीमारियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।